बट मेरा जो ऑफ कोर्स जो सेकंड क्वेश्चन था, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ केकेआर की स्ट्रैटेजी को लेके कि यार आप श्रेयस अय्यर ने अगर आपको जिताया है आईपीएल, तो आप क्यों उनको हटाना चाहोगे? क्या वो सिर्फ एज अ बैट्समैन? आप हंस भी रहे हो तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं, बड़ी ये बात है। केकेआर नहीं, ये किसने कहा आपको कि केकेआर ये चाहता है कि उनको हटा दिया जाए? सो श्रेयस अय्यर चाहते हैं हटने के? नहीं, देखो इस पे क्या है, पहली चीज़ तो ये यार, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी पूछता हूँ, जी, क्या हार्दिक पांड्या ने जब आईपीएल जिताया, जितना नाम उनका हुआ, आपने उतना ही नाम श्रेयस अय्यर का सुना? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसका आधा भी नाम नहीं हुआ। गौतम गंभीर का नाम ज्यादा था। और गौतम गंभीर कहते क्या है कि हीरो वर्शिप नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को खुद ही जी रहे थे, उन्होंने चाहा नहीं है, उनके साथ हो हुआ गया। है ये। तो गौती को ये समझना चाहिए कि ये इंडिया है, यहाँ पे आप जिसके खिलाफ बोल रहे थे लोगों ने आपको उसी तरह का प्यार दिया है। कहीं पर मैंने नहीं सुना किसी ने भी एक शो किया हो कि यार श्रेयस अय्यर की वो चीज़ यार कितनी मज़ेदार रही, टैक्टिकली क्या मज़ा आया। जबकि अगर आप प्लेयर्स से बात करोगे, मैं 2-3 प्लेयर्स से बात कर रहा था केकेआर के जो पार्ट थे 11 का, इस साल का जब जीता, इस साल का जो जीती, जी, उन्होंने कहा भाई श्रेयस जब बॉलिंग करने हम जाते थे ना, तो अपने भी प्लान्स उसके पास रहते थे और हमारे प्लान्स भी सुनता था। इवन वो सुनील नरेन से पूछता था। उसने, एक खिलाड़ी ने मुझे बताया कि सुनील नरेन से वो बहुत बार राय लेता था क्योंकि उसको लगता है सुनील नरेन का बहुत ज़बरदस्त दिमाग है, जबकि कभी कोई बात ही नहीं करता इन चीज़ों के बारे में कि यार कि सुनील नारायण की मेंटालिटी देखिए। पिछली बार सुनील नारायण आपका लास्ट रिटेंशन था, इस बार आप बात कर रहे हो 18 करोड़ आप सुनील नारायण को दे दोगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो मैंने बात कही, पहली चीज़ है यार कि प्लेयर, और देखो श्रेयस अय्यर ना एक गुमनाम से करियर में बहुत लंबा समय हो चुका है उसको रहते रहते। मैं गुमनाम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंजरीज भी उसके करियर में ऐसे टाइम पे आई। पिछली बार मुझे एक प्लेयर ने बोला जब T20 वर्ल्ड कप के लिए उसको रिजर्व्स में रखा गया था कि उसको और एक और स्पिनर को ऊपर से फ़ोन आता है टीम मैनेजमेंट की तरफ से और ये कह दिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया मत आओ यार, आप यहीं पर अपनी टेक्निक पे काम करो। ट्रैवल रिजर्व्स के तौर पर श्रेयस अय्यर ट्रैवल नहीं करे थे और उनके साथ एक और स्पिनर थे जो ट्रैवल रिजर्व्स के रूप में ट्रैवल नहीं किए थे। ओके। 2022 में मुझे एक सोर्स ने बताया था, BCCI सोर्स ने बताया था कि अगर श्रेयस अय्यर फिट होते तो जिस टीम को श्रीलंका में शिखर धवन ले गए थे कप्तानी में, जब कोविड हो गया था कई खिलाड़ियों को, जी, तो उस टीम में कप्तानी करते श्रेयस अय्यर। बट क्योंकि उस टीम में कप्तान उस समय पर उनके शोल्डर इंजरी हो गई थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट उनके कंधे पे चोट लग गई थी, तो वो नहीं जा पाए और इस वजह से वो पार्ट ऑफ द सीरीज नहीं हो पाए। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्हें वहां पे अगेन ट्रैवल रिजर्व के तौर पे चुना जाता है T20 वर्ल्ड कप में। तो अगेन मैं वही बात करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर का अगर आप करियर देखोगे तो बढ़िया से बढ़िया करने के बावजूद, अभी देखो आपने उसको मिसरेड कर दिया। जब वो बाहर हुआ राजकोट टेस्ट के बाद उसने बोला मेरी बैक में इशू है, लेकिन क्योंकि वो कहीं आपको और दिख गया तो आपने बोला नहीं इसके बैक में इशू नहीं था, इसको तो प्रॉब्लम, जबकि वो उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था भाई। आपको ये बताने में मतलब क्या दिक्कत हो रही है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहा है, वो इंडिया के लिए भी खेल रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते हो। I was about to ask, अच्छा आपने बात करी। हाँ नहीं, मैं वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के पीछे की बड़ी वजह जो ईशान किशन की थी वही वजह श्रेयस अय्यर की नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ईशान किशन का तो मामला ही अलग था। श्रेयस अय्यर तो डोमेस्टिक क्रिकेट उससे पहले खेला था, तो वो चीज़ अगर उसको बैक में प्रॉब्लम आ रही है और बाद में इस चीज़ को लेकर के बातें हुई भी थी कि शायद श्रेयस अय्यर के मामले में गलती कर दी गई, इसीलिए आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर को इंक्लूड कर लिया गया टीम्स में। ईशान किशन अभी भी नहीं आए जी, कर सकते थे ना आप, इस आपने संजू को ओपन करवा रहे हो और जितेश आ रखे हैं अभी बांग्लादेश वाली सीरीज में, जबकि जितेश तो बाहर हो चुके थे ऑलरेडी, या IPL भी उनका काफी अच्छा नहीं गया था। आप ईशान को ला सकते थे ना, नहीं लाए। श्रेयस को आप ला चुके हो क्योंकि इनको लगा कि शायद गलती हो गई है श्रेयस को लेकर के हमारे साथ, इसलिए ये लोग श्रेयस को पहले वापस ले आए। अब जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि हार्दिक को जो वैल्यू मिली, अचानक से हार्दिक इंडिया कैप्टन की बात होने लगी। श्रेयस इंडिया कैप्टन जोड़ दो टीम में नहीं है, इंडिया कैप्टन तो बहुत दूर की बात है। कितनी डिबेट्स हो गई, कितने आर्टिकल लिख दिए गए इस चीज़ को लेकर के। मैं अपने आप को भी उसमें रख रहा हूँ, मैं अपने आप को परे नहीं रख रहा हूँ। मैंने कितनी बार बात करी, कितनी भी बार नहीं, बिकॉज सारी चर्चा ही गंभीर की है। जबकि GT में आशीष नेहरा नारियल का पानी पकड़कर और एक हाथ में पेज पकड़ के बगल में खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हार्दिक का प्रॉपर नाम हुआ, ब्रांड हार्दिक ग्रो किया, कैप्टन हार्दिक ग्रो किया, वो सारी चीजें हैं भैया। इज दैट मे बी बिकॉज हार्दिक पांड्या ईदर वे T20 टीम में मतलब एक ऐसी पोजीशन पे जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब उस कैलिबर का एक ऑलराउंडर किसको लेके आओगे, एंड सेकेंडली क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस
आईपीएल विनिंग सीजन में कैप्टन करे, उसमें उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी एज बैट्समैन। मानता हूं इस बात को भी कि, लेकिन हार्दिक की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ओवररेट इसलिए की गई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है हार्दिक की परफॉर्मेंस थी, बट हार्दिक क्योंकि इतने बड़े दल के साथ आ रहा था, उस आईपीएल में जो हार्दिक की वापसी हो रही थी ना, उसमें सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा, फॉरगेट अबाउट बॉलिंग और बैटिंग, क्या आप इसे बढ़िया बॉलिंग बैटिंग, उसमें आपने क्या देखा, विकेट भी ले रहा है ना, वो तो टॉप ऑफ द चार्ट्स बैटिंग में रहा ना टॉप ऑफ द चार्ट्स बॉलिंग में रहा, बट मिक्स सब कुछ करता रहा। आईपीएल फाइनल में विकेट ले लिए, फिर रन स्कोर कर दिए, 4 नंबर पर आ गया, जिम्मेदारी ले ली, उस हिसाब से बात जरूर हुई। श्रेयस अय्यर से ज्यादा परफॉर्मेंसेस इस बार बाकी सारे खिलाड़ियों के लिए मैं मानता हूं, बट अगेन मेरा पूछना आपसे वही है कि क्या अगर 100 बार हार्दिक का नाम लिया गया तो क्या 50 बार भी श्रेयस का नाम लिया गया? शायद श्रेयस द कैप्टन की उस तरीके से बात हुई नहीं। और मैं तो ये जानना चाहता हूं ना कि श्रेयस की बैटिंग में आपको जो पता है वो बात आपको पता है, कुछ नया थोड़ी देखना चाहते हो आप श्रेयस की बैटिंग में। श्रेयस का आपको पता है कि ऑन हिज गिवन डे क्या कर सकता है, सेमीफाइनल का 100 देख लो, बहुत पुराना थोड़ी है, वर्ल्ड कप 2023 में। तो उसके साथ आप जानते हो कि उसके करियर में आपको कुछ फाइंड नहीं करना है। कमजोरी है शॉर्ट बॉल तो कमजोरी है, स्पिनर के अगेंस्ट अल्ट्रा एग्रेसिव खेल सकता है तो खेल सकता है, बेकार से बेकार विकेट में भी उसने आपको रन बना कर दिए हुए। कानपुर में 100 मारा था इन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपका पिंक बॉल टेस्ट में बैंगलोर में मैच जिताया था आपको भाई श्रीलंका के अगेंस्ट। तो उन सारी चीजों के बावजूद भी अगर सपोज एक आईपीएल नीचे चला गया, तो ऐसा तो नहीं है ना क्रिकेटर नीचे चला गया, फॉर्म है ऊपर नीचे होता रहेगा। आपकी इंडियन क्रिकेट टीम का तो सेटअप में है, वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है, वनडे में परफॉर्म किया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर उसको लेकर के बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे लगता है खिलाड़ी को भी लगेगा कि भाई यार मेरे बारे में तो भी तो बात होनी चाहिए ना, कोई बात ही नहीं कर रहा मेरे बारे में, मेरी कैप्टनसी को लेकर के कुछ नहीं बोल रहा है, मेरे प्लेयर्स को पता है मैंने क्या किया है। उन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको ये लगता है कि यार थोड़ा सा मामला जो है वो श्रेयस के साथ जस्टिस नहीं हो पाई है। और इन सब के बीच में कुछ टीमें ऐसी हैं जो उनको कैप्टन बनाना चाहती हैं अपनी टीम का। दिल्ली में इसको लेकर के बात हुई थी, और दिल्ली ही वो पहली टीम है जहां पे श्रेयस अय्यर ने जब पहली बार कैप्टनसी करी थी, अमेजिंग कैप्टनसी करी थी। तो मुझे यही लगता, और वहां से भी देखो वो क्यों हटे, बिकॉज उनकी इंजरी आ गई थी उनके आड़े, प्लस ऋषभ पंत द ब्रांड बहुत ग्रो कर गया था वो गाबा वाली इनिंग्स के बाद, तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शन भी आ गया, वहां से भी श्रेयस अय्यर को चलता कर दिया गया। सो ये पूरी की पूरी स्टोरीज जब आप देखते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेटर हो उसके जहन में ये बात आएगी कि यार मेरा नाम तो हो ही नहीं रहा है, मैं ग्रो करूंगा यहाँ पे। हार्दिक क्यों गया जीटी से? एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हार्दिक द ब्रांड को, जो मुंबई को चैंपियन बनाने में ग्रोथ मिलेगी ना, वो जीटी को नहीं मिलेगी, या तो आरसीबी में मिलेगी या सीएसके। आरसीबी में तो खैर वो स्ट्रेटोस्फेयर फाड़ जाएगा अगर उनकी कप्तानी में आरसीबी जीत गई, बट वो 2-3 फ्रेंचाइजीज दे सकती हैं आपको, सारी फ्रेंचाइजीज नहीं दे सकती। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि श्रेयस अब क्योंकि गंभीर नहीं है, अब मेरे हिसाब से बात होनी चाहिए श्रेयस अय्यर की, और अब देखते हैं उनको क्या है, उनके लिए फ्यूचर क्या लुक फॉरवर्ड टू करते हैं वो, बट मुझे लगता है कि सही तो नहीं हुआ है। तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, जो हमने बात करी कि बेसिकली श्रेयस अय्यर को ऐसा लग रहा था कि उनको ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से उनके दिमाग में डबल थॉट्स थे शायद कि वो छोड़ना चाहेंगे। इससे ज़्यादा कि उनके दिमाग में डबल थॉट्स थे, उनको लेकर के बाकी फ्रेंचाइजीज बहुत अश्योर्ड है कि ये शख्स हमारे साथ जुड़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और क्योंकि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो कर रहा है, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि श्रेयस अय्यर जाना चाह रहे हैं कहीं, लेकिन उनको उन पर नज़रें कई सारी हैं, और क्योंकि उन्होंने ये किया हुआ है तो लोगों को, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कि इस बंदे की सही वैल्यू क्या है। और आपको भी अपने बारे में पता होता है कि यार मेरा कितना नाम चल रहा है इस समय पर, या कितने लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग पूछ रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद लोग उसको, जो बाकी फ्रेंचाइजीज है उसको लोग थोड़ा सा एक्सप्लॉइट, शायद एक गलत शब्द होगा, लेकिन उसको लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।